लेकिन ज़ेलेंस्की के विदेश दौरे से लौटते ही रूस पर लगातार बड़े हमले शुरू हो चुके हैं। यूक्रेन ने डोनेस्क, लुहांस्क, खार्किव और खेरसोन पर लगातार ड्रोन अटैक किए हैं। यूक्रेन की सेना ने एक बार फिर क्रेमलिन पर ड्रोन अटैक की कोशिश की। अब यह सिलसिला और तेज होने वाला है क्योंकि यूक्रेन के जखीरे में एक और लॉन्ग रेंज मिसाइल शामिल हो चुकी है। इसके साथ ही ब्रिटेन से लॉन्ग रेंज ड्रोन भी कीव पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की ने बड़े हमले करने का आदेश जारी कर दिया है। रूस ने भी यूक्रेन के हथियारों से निपटने की दोहरी रणनीति तैयार की है। क्या है ज़ेलेंस्की का वॉर ब्लूप्रिंट और क्रेमलिन इससे कैसे निपट रहा है, देखिए ये रिपोर्ट। 4 दिन से लगातार रूस की मिसाइलें यूक्रेन पर बरस रही हैं। राजधानी कीव हमलों से दहल रही है। रूस ने कीव पर 18 मिसाइल हमले किए, कई ड्रोन अटैक किए। कीव में 25 से ज्यादा बड़े धमाके हुए। रूस ने यूएस से मिला पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। जब रूस राजधानी कीव पर इतने बड़े हमले कर रहा था, तब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूरोप के दौरे पर थे। ज़ेलेंस्की ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ चर्चा की, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मिले, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से मदद मांगी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से मिलकर हथियारों की डिमांड की। 4 देशों की यात्रा के बाद ज़ेलेंस्की यूक्रेन लौटे और पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ किंजल मिसाइल अटैक का प्रतिशोध शुरू हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की 16 मई को कीव लौटे और इसी शाम मॉस्को पर ड्रोन हमले की कोशिश की गई। विस्फोटकों से भरा एक ड्रोन मॉस्को पहुंचने से पहले 100 किलोमीटर पहले ही गिर गया। ड्रोन मॉस्को के कलुगा रीजन में गिरा। गिरने के बाद इसमें धमाका हुआ। धमाके से किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। 3 मई को क्रेमलिन अटैक के बाद यूक्रेन की मॉस्को पर अटैक करने की ये पहली कोशिश है, लेकिन इस बार यूक्रेन का ड्रोन मॉस्को तक नहीं पहुंच पाया। फिर भी ये इस बात का साफ संकेत है कि ज़ेलेंस्की अब रूस पर बहुत बड़ा पलटवार करने के लिए तैयार है। कीव पहुंचते ही ज़ेलेंस्की ने सेना के कमांडर इन चीफ के साथ बैठक की। इसमें फ्रंट लाइन के हालात की समीक्षा हुई। किस मोर्चे पर कितने हथियारों की जरूरत है, इसकी लिस्ट बनाई गई। रूस पर कहां और कितने बड़े पलटवार करने हैं, यह रणनीति तैयार की गई। यूरोप दौरे से लौटते ही ज़ेलेंस्की ने रूस पर बड़े हमले करने का ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की को वो हथियार मिल रहे हैं जिनकी डिमांड बहुत पहले से की जा रही थी। ब्रिटेन से स्टॉर्म शैडो मिसाइल मिलने के बाद यूक्रेन को एक और लॉन्ग रेंज वेपन मिल गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूक्रेन को स्कैल्प ईजी क्रूज मिसाइल देने का ऐलान किया है। स्कैल्प मिसाइल भी स्टॉर्म शैडो की तरह स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है। इसको फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है। ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। मिसाइल जीपीएस गाइडेड होती है। ये 4 मीटर मोटी कंक्रीट भेद देती है। इसकी रेंज 250 किलोमीटर तक है। इसकी रफ्तार 980 किलोमीटर प्रति घंटे है। यानी जिस तरह यूक्रेन रूसी ठिकानों पर स्टॉर्म शैडो से तबाही मचा रहा है, उसी तरह ये मिसाइल भी रूस को बहुत बड़ा झटका देने वाली है। मिसाइलों के साथ साथ अब यूक्रेन को लॉन्ग रेंज ड्रोन भी मिल रहे हैं। यूक्रेन अब तक मॉस्को पर जिन ड्रोन से हमले कर रहा है वो लॉन्ग रेंज नहीं है, मगर ब्रिटेन उसकी ये जरूरत पूरी कर रहा है। ब्रिटेन यूक्रेन को 100 से ज्यादा लॉन्ग रेंज अटैक ड्रोन दे रहा है। इनकी रेंज 200 किलोमीटर तक है।
इसके साथ ही यूक्रेन कमर्शियल ड्रोन को अपग्रेड कर रहा है ताकि इन ड्रोन से रूसी मोर्चों पर बम गिराए जा सके। ब्रिटेन और नीदरलैंड्स ने भी यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट देने का वादा किया है। ब्रिटेन ने ऐलान किया है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संगठन से बात करके जल्द ही F-16 फाइटर जेट कीव पहुंचाए जाएंगे। अब एडवांस और लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिलने के बाद ये उम्मीद बढ़ी है कि नेटो देश कुछ F-16 फाइटर जेट्स भी यूक्रेन को दे सकता है। यानी रूस पर बड़े और घातक हमलों की तैयारी पूरी हो चुकी है। लॉन्ग रेंज मिसाइलें मिलने से यूक्रेन के फाइटर जेट्स भी रूस के अटैक रेंज में नहीं होंगे। यानी अगर यूक्रेन को डोनेस्क के रूसी ठिकानों पर हमला करना है तो वो ज़ैपोरिज़िया से ही फाइटर जेट से स्कैल्प या स्टॉर्म शैडो मिसाइल दाग सकता है। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क की दूरी ज़ैपोरिज़िया से 230 किलोमीटर है। अब रूस आसानी से यूक्रेन के फाइटर जेट नहीं गिरा पाएगा, इसीलिए यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें और ड्रोन मिलने के बाद रूस ने पूरी रणनीति ही बदल दी है। यूक्रेन ने नाटो से मिलने वाले हथियार रूस की पहुंच से दूर पश्चिमी यूक्रेन में रखे हैं। रूस अपने जासूसी नेटवर्क के जरिए इन हथियार गोदामों की सटीक जानकारी लेकर हमले कर रहा है। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में बने हथियार गोदामों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। रूस कैलिबर क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है। चौदह मई को रूस ने पोलैंड बॉर्डर के पास खमेलनित्स्की और टेर्नोपिल पर मिसाइल हमला किया था। 16 मई की शाम को टेर्नोपिल से तबाही की भयावह तस्वीरें आईं। रूस ने रणनीति बनाई है कि युद्ध के मैदान में आने से पहले ही यूक्रेन के हथियार तबाह कर दिए जाएं और उसके डिफेंस सिस्टम से चलने वाली मिसाइलें खत्म कर दी जाएं। रूस कीव पर कामिकाज़े ड्रोन से अटैक कर रहा है। रुपए में इसकी कीमत 19 लाख रुपए होती है। ड्रोन गिराने के लिए यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से PAC-2 मिसाइल फायर करनी होती है। इस एक मिसाइल की कीमत करीब 33 करोड़ रुपए होती है। यानी पुतिन का एक ड्रोन गिराने के लिए 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च हो रहे हैं, जिनका भार अमेरिकी खजाने पर पड़ रहा है। रूस की रणनीति यही है कि यूक्रेन की मिसाइलें खत्म कराओ ताकि उसके मित्र भी एक दिन मदद का हाथ खींच लें। इसीलिए रूस हथियार गोदामों में पहुंचते ही उन्हें तबाह कर रहा है और एयर डिफेंस सिस्टम खाली करने के लिए सस्ते कामिकाज़े ड्रोन चला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।